Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Volumes and Surface Areas for Class 9th. बेटा इस लेक्चर को देखने से पहले एक बात याद रख लेना, इस चीज में, इस पूरे लेक्चर में फॉर्मूलाज का दिल से याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो मैं जो भी पढ़ाता रहूंगा वो लेक्चर आपको फायदा नहीं देगा। फॉर्मूले के बाद आती है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस को कम से कम 2 बार करना, एग्जाम में जाने से पहले कैलकुलेशंस को 2 बार करना। और कैलकुलेशंस के बाद आती है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की इमेजिनेशंस, कि आप क्या से सोच सकते हो क्वेश्चन को। तब जाके स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज जो आपका 9th क्लास का उसमें आगे बढ़ पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, माता रानी का नाम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ही आपको हिला देगा। मुझे तो हिला दिया है, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, बट स्टिल मुझे भी पता चल रहा है कि हाँ भाई एग्जाम्पल में दम है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। एग्जाम्पल नंबर 1, मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। ये रहा मैरी का क्रिसमस ट्री जिसका डायग्राम बुक में दिया हुआ है। She wants to place a tree on a wooden box covered with a colored paper of picture of Santa Claus. You must know that the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box cuboid की शेप में बॉक्स है जिसकी लेंथ है 80, लिखोगे ना तो गलत बात होगी, 80 सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर एंड जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। ओके जी। हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। स्क्वायर शीट ऑफ पेपर भी दे रखी है यहाँ पर उन्होंने हमको। ये रही स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, स्क्वायर जैसा उन्होंने बनाया नहीं है, ये स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है जिसकी साइज है 40 बाय 40, लेंथ भी 40 है और ब्रेड्थ भी 40 है। तो एक पैकिंग पेपर चाहिए, पूरे के पूरे बॉक्स को कवर करना है और 40 बाय 40 का पेपर हमारे पास है, तो कितने पेपर चाहिए होंगे? सिंपल बात है। उसके लिए हम सबसे पहले एक बात करेंगे सॉल्यूशन में, टोटल पेपर कितना चाहिए, कितना चाहिए को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे टोटल पेपर रिक्वायर्ड। तो भैया पूरे बॉक्स पे पेपर लगना है तो इट विल बी इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टोटल पेपर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो बात को पहले समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं पहले वो समझो, अगर वो समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सबसे पहले हमारी लगी इमेजिनेशंस, कैसे क्वेश्चन को समझना है। इमेजिनेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेजिनेशन के बाद लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद लगेगी कैलकुलेशन। बट अब उन्होंने बोला है हमारे पास 40 बाय 40 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, ऐसे पेपर कितने लगेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स जो लगेंगी वो लगेंगी टोटल पेपर रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 शीट। मेरी बातों में मत आना, 10,000 रुपए चाहिए और 200 रुपए के नोट हैं, तो कितने नोट चाहिए होंगे? तो टोटल 10,000 रुपए अपॉन 200 के नोट हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 50 नोट चाहिए। तो टोटल पेपर जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शीट। शीट जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है तो 40 इंटू 40, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। वैल्यू डालो, 2 1 जा 220, कुछ तो अभी कट ही गया। एल 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों आपका 4 2 जा 800। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर ऊपर से 100 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय
800, ये से ये गया, बचा 8। क्लास बोलेगी 8 4 32 प्लस 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8। 32 और 8 होता है 40, 40 और ये होता है 56, 56, 56 डिवाइडेड बाय 8। अगर टेबल्स याद हो, 8 1 जा 8 7 जा 7। टोटल नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड इज 7। 7 शीट्स विल बी रिक्वायर्ड पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए। अब आ जाओ थोड़ी रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में पेपर वेस्ट भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर की वेस्टेज भी होती है, तो वो भी हम करेंगे रियल लाइफ में। ये उन्होंने एक तरीका आपको बता दिया है कि एरिया इतना लगा, ये याद रख लेना। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो बोलते हैं हमीद हैज बिल्ड अ क्यूबिकल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। जय माता दी। क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस। लिड मतलब जो ऊपर से ऑन ऑफ हो जाता है, ऐसे खुल जाता है बंद हो जाता है, खुल जाता है बंद हो जाता है। लिड, ऊपर लिड लगी हुई है। ध्यान देना, समझाने की गेम है। करा तो कोई भी देगा, समझाने का मेन पर्पस होता है। सॉल्यूशन तो यूट्यूब पे इतने पड़े हुए हैं, कहीं से भी ले लो। लिड ऊपर है। आगे विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। जो क्यूब है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। 1.5 क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस हटा दो, बेस हटा दो। कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 बाय 25। यहां पर स्क्वायर टाइल डालनी है 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर की। हाउ मच he would spend for tiles if the cost of tiles is rupees 360 per dozen। ओ तेरी, मेरी हालत खराब हो रही है। टाइल्स चारों तरफ लगेंगी, चारों तरफ नहीं लगेंगी सर, पांचों तरफ लगेंगी। पांचों तरफ कौन सी हैं? पहले पांचों तरफ की बात कर लो। टाइल्स लगेंगी ऊपर, टाइल्स लगेंगी इधर, टाइल्स लगेंगी इधर। टाइल्स लगेंगी इस वाली सरफेस पे, सामने वाली सरफेस पे, इस सरफेस पे, पीछे वाली सरफेस पे, टॉप पे। तो सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी सर लेंथ। लेंथ वर्ड यूज गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने। क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में साइड ऑफ क्यूब 1.5 मीटर। एक तगड़ा बच्चा जो होगा वो यहाँ थोड़ा सा टेंशन में होगा, वो कहेगा 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में। ये गलती से अगर क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो फंसोगे ही फंसोगे। तो ध्यान देना, साइड ऑफ 1.5 इंटू 100 कर दो सेंटीमीटर, दैट विल बी 150 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। साइड। अब टाइल्स कहां कहां लगेंगी? मेरी हिंदी में गलती हो सकती है। टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो बच्चा बोलेगा, एक वर्ड बोला गया एक्सक्लूडिंग द बेस। तो एट 5 सरफेसेस ऑफ क्यूब। सरफेस ऑफ क्यूब होती है 6, क्यूब के अंदर 6 साइड्स होती हैं, बट बेस में हम नहीं लगा रहे, तो 5 सरफेसेस पे लगेंगी। तो बच्चा बोलेगा सिंपल भाषा में 5 इंटू स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर्स पे लगेंगी। तो 5 इंटू स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो ये टोटल एरिया ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। सिंपल सी बात है, माता रानी का नाम लो। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी? टोटल एरिया ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कि टोटल एरिया चाहिए कितना है? होल डिवाइडेड बाय, अगर क्लास 7 है, एरिया ऑफ 1 टाइल। इससे हमारी टाइल आ जाएंगी। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए? हाँ, अब अगर नंबर ऑफ टाइल्स इन डजन निकालना है, यहां कुछ बच्चे बहुत दिक्कत में आ रहे होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ रही हैं, तो आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसको
12 से डिवाइड करना पड़ेगा। डजन्स में बात हो रही है क्योंकि कॉस्ट भी 360 पर डजन है। तो टोटल एरिया ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, टोटल एरिया ऑफ टाइल्स होगा 5 इंटू 150, 150 है ना एरिया, ये साइड ऑफ क्यूब इंटू 150, एरिया ऑफ वन टाइल है 25 इंटू 25 इंटू 12, नंबर ऑफ टाइल्स इन डजन। इस स्टेप को देख के कुछ बच्चे थोड़ा शायद मुझसे नाराज हो सकते हैं, बट मैंने आपका एग्जाम में टाइम बचाया है। 25 वन जा 25 सिक्स जा 25 वन जा 25 सिक्स जा, क्लास बोलेगी 6 वन जा 6 टू जा 2 वन जा 2 थ्री जा, आंसर इज 15 DOZEN 15 डजन, नंबर ऑफ टाइल्स इन डजन। तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट द रेट ऑफ 360 पर डजन, एक डजन अगर 360 की है तो 15 इंटू 360, योर आंसर इज 5400 रुपीज, 5400 रुपए लगेंगे। अगर दिक्कत आई है रिवाइंड करके दोबारा देख लो, रिवाइंड करके दोबारा देख लो कहां पर टाइल नहीं लगेगी, कहां पर टाइल नहीं लगेगी वो भी बता देता हूं। बेस पर टाइल नहीं लगेगी, उन्होंने कहा यहां टाइल नहीं लगेगी। एक क्यूब के अंदर 6 सरफेस होती हैं, 6 में से एक सरफेस पे टाइल नहीं लगेगी, यहां लगेगी, यहां लगेगी, फ्रंट से लगेगी, पीछे से लगेगी और टॉप से लगेगी, तो 5 जगह लगेंगी। तो 5 इंटू एस इंटू एस, ये 5 इंटू एस इंटू एस अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। अब मैं गंदा कर रहा हूं बट आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये करने के बाद आती है एनसीईआरटी की 13.1। मुझे आराम से पॉज करो, इन वीडियोस का यही फायदा होता है, कभी भी पॉज प्ले फॉरवर्ड जो करना है करो। इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है और 8 के 8 बड़े ही खतरनाक क्वेश्चन है, आसान नहीं है। इस एक्सरसाइज में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में 9th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये चैप्टर आपने 8th में बड़ा बेसिक लेवल तक पढ़ा हुआ है। 9th में थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थोड़ी टफ है, वो अगर समझ आ गई तो समझ लो सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। ओए ये क्या हो गया, ये क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड 65 सेंटीमीटर, गड़बड़ आ गई, 2 मीटर में है, तीसरा सेंटीमीटर में है, is to be made, it is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic, find the area of the sheet required to make this box and the cost of sheet required, measuring 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20। कोई टेंशन नहीं है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जब बहुत हालत खराब हो तो कम से कम फिगर बना दो, कम से कम फिगर बना दो, एज ए फिगर बना दी, फिगर बना के डायमेंशंस लिख दो आराम से, माता रानी का नाम लो और डायमेंशंस लिख दो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नंबर 1, क्लास बोलेगी 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर ब्रॉड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। तो 65 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, क्लास बोलेगी 0.65 मीटर डीप। आराम से पहले समझो, ये हो गई उस बॉक्स की लेंथ, ये हो गई उस बॉक्स की ब्रेड्थ और ये हो गई उस बॉक्स की हाइट। अगर 7 हो तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट, आराम से। और एक वर्ड दे रखा है, इट इज ओपन एट द टॉप। ओपन एट द टॉप का मतलब हुआ ऊपर से खुला है, इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। तो वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो बच्चे से पहले देसी भाषा में बोला गया, मैंने बात कर रहा हूं मैं बच्चे से, शीट कहां कहां लगेगी, कहां कहां पे शीट लगेगी। तो बच्चा बोल रहा है सर चारों चारों साइड्स पर प्लस बेस पर। एक तो बेस पर लगेगी और एक साइड, 2 साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड,
चारों साइड्स को बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर मैंने आपको फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से कराए हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहते ही आपके माइंड में एक फॉर्मूला आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, प्लस अगर बेस का एरिया देखो तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, l इंटू बी। पहले इसको आराम से सोख लो, सोख लो मतलब इसको पहले समझ लो, पहले इस चीज को एब्जॉर्ब कर लो। एब्जॉर्ब करो कि एरिया चारों तरफ लगेगी और नीचे लगेगी, तो ट्वाइस ऑफ 0.65 इंटू एल। एल इज 1.5, breadth is 1.25 calculation, plus L is 1.5 plus breadth is 1.25। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बेईमानी जरूर करूंगा, यहाँ आ जाएगा 1.30 इंटू 2.75 प्लस 1.5 इंटू 1.25, 1.5 इंटू 1.25 इज इक्वल्स टू 1.875, और यहाँ पर 1.30 इंटू 1.30 into 2.75 is equals to 3.575 plus 1.875 plus 1.875 is equals to 5.45 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन में जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो थोड़ी सी नानी याद आ जाएगी। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इज 5.45 मीटर स्क्वायर। आगे, द कॉस्ट ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, इफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट विल बी एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, जो हमने अभी ऊपर निकाला है, इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होती है? 5.45 इंटू 20 विल गिव यू ₹109। बट ये कॉस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी सस्ती नहीं होती, महंगी होती है। एनसीईआरटी वाले थोड़ी ना छोटी वैल्यूज लेके चलते हैं, हल्की वैल्यूज लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। बीच बीच में एक आधा आसान क्वेश्चन भी आ जाएगा, सो डोंट वरी। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। जय माता दी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग। दुनिया में कहीं पे भी जाओ, हमेशा सफेदी पेंट चारों वॉल्स पे होता है और सीलिंग पर होता है। जो सफेदी होती है कहाँ नहीं होती, सिर्फ नीचे नहीं होती, बाकी हर जगह होती है। अगर मैं पेंट वाला दिखा देता तो कंफ्यूजिंग हो जाता। बस बेस पे पेंट नहीं होता, बाकी हर जगह पेंट होता है। तो क्लास बोलेगी जैसे मर्जी देख लो, लेंथ दे रखी है एट द रेट ऑफ 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अगर इस रेट पे सफेदी हो जाए तो समझ लो तुम्हारी लॉटरी लग गई। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर, क्लास देखेगी 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो है वो है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एरिया टू बी पेंटेड में मेरे साथ बात करेगी मेरी क्लास। तो क्लास बोलेगी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों वॉल्स, प्लस एरिया ऑफ रूफ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स विल बी 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, प्लस एरिया ऑफ रूफ होगा l इंटू बी। मुझे कोई भागना नहीं है, मुझे आपको समझाना है, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो हमें पता है 2h l प्लस बी। ऊपर वाला जो एरिया होगा ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है ऊपर वाले एरिया के लिए। तो इसका एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा l इंटू बी। फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी। तो क्लास बोलेगी सर 2 इंटू h, h इज 3
ब्रैकेट में एल 5 + 4 + 5 × 4, तो क्लास बोलेगी 6 × 9 + 20, तो 9 × 6 = 54 + 20, क्लास बोलेगी 74 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया टू बी पेंटेड। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो हो जाएगी दैट विल बी एरिया टू बी पेंटेड। भाई कितने एरिया पर पेंट लगा है, बता भाई कितना एरिया पेंट किया है तूने, कितना एरिया पेंट किया है, इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी 74 इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 7.5 रुपए। 74 इंटू 7.5 गिव्स यू रुपीज, बड़ा अच्छा नंबर आया है, 555 रुपए लगेंगे। 555 रुपए लगेंगे पूरा का पूरा एरिया जो आपने बोला है पेंट करने में, जिसमें आपने 4 वॉल्स बोली हैं और छत बोली है। क्वेश्चन को समझ के चलना, बहुत आराम से हो जाएगा। फॉर्मूलाज याद होंगे तो दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, ये भी बता रहा हूं। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। मतलब मैं नहीं कह रहा आप फंस जाओगे, निकलने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मेरी क्लास 7 है तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगी, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। मैं टेढ़ा बना रहा हूं, क्वेश्चन में जाने से पहले आपके साथ बात कर रहा हूं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर, समझना। फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल ये हैज अ पेरीमीटर, ये और ये, ध्यान से, ये एल, ये एल, ये बी और ये बी। तो पेरीमीटर क्या होगा, एल प्लस एल इज 2L और बी प्लस बी इज 2B। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला हमने शायद अलग से नहीं दिया होगा तो अब निकाल दिया, 2 × L + B। ये चीज एक वर्ड को मैंने पकड़ लिया, मैं पीछे पड़ गया उसके। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250, मतलब ट्वाइस ऑफ L + B इज इक्वल्स टू 250 मीटर्स। जय माता दी। ये सॉल्यूशन है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग at the rate of ₹10 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट जो दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है 15,000। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, इन्होंने सिर्फ 4 दीवारी पेंट कराई है, टोटल 4 दीवारी पेंट कराने के इनके 15,000 रुपए लग गए। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल्स। उन्होंने बोला है क्या तुम उस कमरे की हाइट निकाल सकते हो। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं, थोड़ी मेरी हालत खराब हो रही है, तो मैंने क्या बोला, टोटल कॉस्ट। मैंने कहा बेसिक अगर मैं देखूं तो किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट आती है भाई साहब, जहां जहां पेंट किया है इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट आती है एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। और एरिया टू बी पेंटेड की बात आ रही है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अभी हम फंसने वाले हैं। टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है, टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है 15,000। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला दे रखा है 2 × H L + B इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी दे रखी है 10। अब यहीं पर आपका नजरिया, आपकी अलर्टनेस काम आएगी कि आप कितने अलर्ट हो, कितने ज्यादा जागरूक हो। अगर जागे हुए हो तो एक तेज बच्चा बोलेगा सर 2 × L + B, 2 × L + B की वैल्यू दे रखी है। यही गेम थी, यही गेम थी और कुछ नहीं था। 15,000 इज इक्वल्स टू 2 × L + B की जगह लिख दूंगा 250 × H × 10, एक 10 यहां पर भी है, बिकॉज 2H L + B
इज इक्वल्स टू 250 मीटर, ये चीज गिवन है। बस यही क्वेश्चन का मेन कैच था। अगर 7 हो तो क्लास बोलेगी 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 गए, हाइट बराबर आ गई 150 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 जा 25 6 जा, height of the room is 6 meters. The height of this room is 6 meter. I hope कि मैं ये समझा पाया हूं। मैं उस एंगल से पढ़ा रहा हूं कि आपको फॉर्मूलाज याद हैं। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो अब तक चक्कर आने शुरू हो गए होंगे, गड़बड़ होनी शुरू हो गई होगी, तो थोड़ा सा बस देख लेना और कुछ नहीं है। ये करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आराम से माता रानी का नाम लो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। तुम मुझे पॉज कर सकते हो जब चाहो, सब कुछ तुम्हारे पास है। ये मैं ब्लैक ब्लैक क्यों कर रहा हूं, मेरी कुछ अलग आदत होती है। मेरी आदत होती है कि कितने हो गए और कितने बच गए। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, अच्छा जी, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, एक डब्बा है, पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया। इससे 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है। ओके जी, इतना एरिया पेंट हो सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, ब्रिक्स की लेंथ दे रखी है, ब्रिक्स की ब्रेड्थ दे रखी है, ब्रिक्स की हाइट दे रखी है, बट एक गड़बड़ है, सेंटीमीटर में दे रखी है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो टोटल पेंट अवेलेबल है 9.375 मीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। तो ब्रिक को पेंट करना है। सबसे पहले यहां पर एक दुख वाली बात है। दुख वाली बात यह है कि एक चीज सेंटीमीटर में और एक चीज मीटर में है। इस दुख को हल्के में मत लेना। सो टोटल एरिया टू बी पेंटेड इन, या पेंट अवेलेबल वर्ड देख लो, पेंट अवेलेबल होगा। टोटल पेंट अवेलेबल, मैंने ऊपर सही लिखा था, नीचे गलत लिख दिया, सॉरी। टोटल पेंट अवेलेबल in centimeter square is 9.375 into 1 2 3 4। कहीं पे भी अपने नोट्स बना लो। मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आता है, ये याद रख लेना। सो दैट विल बी 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट हो सकता है भाई साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पेंट करनी है ब्रिक्स, तो एरिया ऑफ वन ब्रिक क्या होगा। जो ब्रिक होती है वो एक क्यूबॉइड होती है, और कहीं पे हमें ये नहीं बोला ऊपर पेंट नहीं करना, नीचे पेंट नहीं करना, साइड में पेंट नहीं करना। तो टोटल एरिया वन ब्रिक हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ट्वाइस ऑफ 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5। अगर क्लास देखे 2 इंटू 22.5 तो हो जाएगा 225 प्लस 75 प्लस 22.5 इंटू 7.5 इज इक्वल्स टू 168.75। बेटा ये कैलकुलेशन का गेम है, आप कैलकुलेटर इंडिया में यूज नहीं होता तो दिक्कत होगी, ये याद रख लेना। प्लस 225 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 468.75 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वन ब्रिक आया है। हमारे पास टोटल एरिया जो हम पेंट कर सकते हैं वो है मेरे बच्चों ये,
और मेरे पास एक ब्रिक का एरिया है ये, तो सिंपल मेथड लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू टोटल पेंट एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक, टोटल एरिया अवेलेबल है 93750 अपॉन 937.5, अगर क्लास 7 है ऊपर डेसिमल हटा दो, 10 आ जाएगा, 1 जा ये 10 जा आ जाएगा, टोटल 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, 100 ईंटों को पेंट लगाया जा सकता है बाय यूजिंग दिस पेंट, अगर क्लास 7 है तो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। गणपति की जय जयकार। हमारे 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों, बड़ी बात है, मेरे लिए बड़ी बात है। आराम से चलेंगे, 5वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। 5वां क्वेश्चन आप पढ़ो आराम से, मुझे पॉज कर सकते हो, मुझे पंगे लेने दो। अब मुझे कुछ भी नहीं, तो मुझे इतना जरूर पता है दैट माई 50% टास्क इज डन, 50% प्लस मैंने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। मैं अपनी पोजीशन को देख के चल रहा हूं कि मैं कितना सही या कितना गलत हूं। मैंने अपना काम कर लिया है। अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज एज, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर, अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स हैज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं देगा मेरे हिसाब से। ध्यान से, फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, बट चलो मैं बना देता हूं। एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी साइड है 12.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हाई है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सिर्फ फॉर्मूला याद दिला रहा है, 4 इंटू एस स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, 4 इंटू 100 इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आ गया है। अगर क्लास 7 है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, तो 2 इंटू एच जो है वो 8 है, l है 12.5 प्लस 10, 8 2 जा 16 इंटू 22.5। अगर 7 हो 22.5 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्लास देख रही है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज लेटरल सरफेस। तो क्लियरली क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया देन क्यूबॉइड बाय, उन्होंने पूछा बाय हाउ मच, ज्यादा है और कितना ज्यादा है, बाय 400 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ज्यादा है ये भी बताना है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। आराम से सांस ले लो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन का पार्ट है, अगला जो पार्ट है अगर उसको देखो, विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो बच्चा बोलेगा जिसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है उसका टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। यही गलत फहमी होती है। अभी चेक करना, एकदम दिमाग मत लगा देना, दिमाग नहीं लगाया तभी जल्दबाजी में बोलोगे, दिमाग लगाओगे तो निकालोगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 6 इंटू 100
600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर क्लास 7 है तो ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एल 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। ध्यान देना 2 इंटू 12.5 हो जाएगा 125 प्लस 80 प्लस 12.5 12.5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 100। ध्यान देना 100 ये आ जाएगा 2 इंटू 205 प्लस 100। अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो 2 इंटू 305 इज इक्वल्स टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ज्यादा आ रहा है, गेम चेंज हो गई है। नाउ अब उन्होंने बोला विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। क्यूबिकल बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय 610 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा एरिया है, कम है। देखो जिसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा था, हमें लग रहा था कि उसका टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा आएगा, तो लगने पे मत चलना, नहीं तो लग जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देके चलना और कंसेप्ट पे पकड़ करके चलोगे तो बहुत फायदा होगा। 5 बचे, लास्ट के 3 अभी के अभी करते हैं, फ्री होकर करते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। ओह स्मॉल, वो कहता है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास। ग्रीन हाउस होता क्या है मैं आपको बता दूं, इस तरीके का होता है, शीशे का बना होता है, इसमें शीशे लगे होते हैं चारों तरफ, ऐसा। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इज मेड अप ऑफ ग्लास, ओके जी। प्लेन्स हेल्ड टुगेदर विद अ टेप, इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, 25 सेंटीमीटर वाइड, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? एरिया ऑफ द ग्लास, चारों तरफ ग्लास लगा हुआ है, एरिया ऑफ ग्लास जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ट्वाइस ऑफ एल 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ये ध्यान दे लेना। तो ट्वाइस ऑफ 750 प्लस 625 प्लस 750, तो ट्वाइस ऑफ 1500 प्लस 625, ट्वाइस ऑफ 15 और 6 21 2125, और अगर हम देखें 2125 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ग्लास। थोड़ा ध्यान देके चलना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सेकंड पार्ट, इसका स्टार क्वेश्चन है। आमतौर पे कहीं पर ये फॉर्मूला नहीं कराया जाता। हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस? कितनी टेप चाहिए, टेप कितनी चाहिए? तो बच्चा बोलेगा यहां लगेगी एल, यहां लगेगी एल, यहां लगेगी एल और यहां लगेगी एल। तो टोटल टेप रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 4L। बच्चा कहेगा नहीं सर गलत पढ़ा रहे हो, यहां भी लगेगी H, H, H और H। सर टेप यहां भी तो लगेगी, तो प्लस 4H। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर अभी भी इनकम्प्लीट पढ़ा रहे हो, सर टेप लगेगी यहां पर भी, B, B
बी और बी, ये ब्रेड्थ है, तो यहां पे आ जाएगा 4b, चाहो तो 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा l प्लस बी प्लस एच, तो टोटल लेंथ ऑफ टेप विल बी 4 into 30 plus 25 plus 25, so that will be 4 into 50 plus 30 is 80, 320 centimeter is the length of the tape. आंसर्स को टैली करते हुए चलना, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 आउट ऑफ द पार्क. क्वेश्चन नंबर 6 को बाय बाय करो. जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 को बाय बाय करा, क्वेश्चन नंबर 6 7वां क्वेश्चन पढ़ो, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन लगने वाली है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है. 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में प्रैक्टिकल लगेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देके चलना. 7वां क्वेश्चन, एक गड़बड़ करने वाला हूं मैं अभी, क्वेश्चन पढ़ लो तब तक, जब तक मैं ये सब कर रहा हूं. वगैरह शांति स्वीट स्टॉल is placing order for making cardboard boxes. ओके जी, कार्डबोर्ड बॉक्सेस का ऑर्डर दे रहे हैं. पैकिंग देयर स्वीट्स, 2 sizes of boxes are required. The bigger of dimension, जो बड़ा बॉक्स है उसकी डायमेंशन है, ध्यान दीजिएगा, बड़े बॉक्स की डायमेंशन है 25 by 20 into 5, मतलब 25 लेंथ हो गई इंटू 20 ब्रेड्थ हो गई और 5 हाइट हो गई. ये L1, ये B1 और ये H1, ये अलग अलग क्यों लिया है, क्योंकि 2 तरीके के बॉक्स हैं. एंड द स्मॉलर वन ऑफ डायमेंशन, छोटा बॉक्स भी बना रहे हैं, जो छोटा बॉक्स है हम छोटा नहीं दिखा रहे, हम बड़ा ही रखेंगे. स्मॉलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 15 बाय 12 और बाय 5, ये हो जाएगी L2, ये B2 और ये H2. वो आगे कह रहा है फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. मतलब आप जितना भी बॉक्स बनाओगे, जितना भी एरिया लगेगा, 5% एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि वेस्टेज होती है. जितना बॉक्स में एरिया दिख रहा है उससे 5% एक्स्ट्रा लेंगे. इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई 4/100. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. दोनों 250, हमें ये वाले भी 250 बॉक्स चाहिए, हमें ये वाले भी 250 बॉक्स चाहिए. अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस क्वेश्चन को कितने सुलझा कर सकते हैं. अच्छी बात ये हो गई कि इसको भी 250 चाहिए और इसके भी 250 चाहिए. तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा total surface area of box 1 will be twice of L1 B1 plus B1 H1 plus H1 L1. Total surface area of box 2 twice of L2 B2 plus B2 H2 plus H2 L2. And so therefore combined area of बोथ बॉक्सेस. तो बच्चा बोलेगा TSA1 प्लस TSA2. अब ध्यान से पहले वाले का निकालो, ट्वाइस ऑफ LB, 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25. एक फिगर अगर गलत डाल दी तो गड़बड़ हो जाएगी. दूसरे वाले का निकालो, ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15. दोनों का निकालो. जब इसका निकालने आएंगे तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 500, 25 दूनी 50 प्लस 100 प्लस 125. तो क्लास बोलेगी 125 प्लस 100 प्लस 500 इज इक्वल्स टू इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आ रहा है हमारा टोटल सरफेस एरिया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आया पहले बॉक्स का. सेकंड बॉक्स का जब निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 12 इज 180 प्लस 60 प्लस 75. तो क्लास बोलेगी 60 प्लस
75 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 315 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 630 प्लस 630 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1450 इज इक्वल्स टू 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, दोनों बॉक्सेस का एरिया कंबाइन 2080। अब अगर 7 हो 2080 के बाद टोटल एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस कंबाइंड is 2080 centimeter square. This implies total area of 250 boxes of each kind. दोनों तरीके के 250 थे तो 2080 इंटू 250 से सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो पहले एक का निकालते उसको 250 से करते, फिर दूसरे का निकालते उसको 250 से करते, टाइम वेस्ट होता। तो 2080 इंटू 250 इज इक्वल्स टू 5 2 1 2 3 4, अब तक चक्कर आ गए होंगे। टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मैंने दोनों को प्लस कर लिया, दोनों के एरियाज को, फिर 250 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5% ऑफ ओवर लैप, उन्होंने बोला था 5% लेंगे वेस्टेज वाला, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 5 2 1 2 3 4 प्लस इंटू 5% इज इक्वल्स टू आ जाएगा 26,000। जी हाँ 26,000 प्लस 5 2 1 1 इज इक्वल्स टू 546 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल, ग्रैंड टोटल। अब तक तो बच्चे हिम्मत हार गए होंगे। अगर मैं ये समझा पाया हूं तो मैं इस ऊपर वाले को बहुत थैंक्स बोलूंगा कि आपने मुझे इस क्वेश्चन को समझाने लायक बनाया। नाउ फाइनल बात जो होती है वो आती है कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया इज 546 1 2 3, कॉस्ट पर सेंटीमीटर इज 4/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 0 से 3 0 जाएंगे, क्लास बोलेगी 546 इंटू 4 इज इक्वल्स टू ₹2184। वो बच्चा जिसका आंसर बिना मदद के आया है वो अपने आप को ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा होगा, और जिसको समझ आ गया है वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी किसी से कम नहीं है। क्वेश्चन अपने आप में ही बाहुबली क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्वेश्चन अपने आप में, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। परवीन वांट्स टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान देना, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें अपनी गाड़ी को रख सकें। ओके जी, बॉक्स लाइक विद टर्पालिन दैट कवर्स ऑल 4 साइड्स। अब भैया नीचे तो नहीं लगेगा ना, अगर बॉक्स बना रहे हो तो बॉक्स नीचे नहीं लगेगा, गाड़ी इस पे थोड़ी चढ़ेगी, यहां पर नहीं। दिस एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड, बात को समझ लेना। ऐसा एक बॉक्स लगा रहे हैं जो गाड़ी के ऊपर रख दें और गाड़ी से हटा लें। Assuming that the stitching margins are very small, therefore negligible, how much tarpaulin will be used to acquire the shelter of height 2.5 मीटर, बेस डायमेंशन लेंथ हो गई 4 और ब्रेड्थ हो गई 3 मीटर। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई हाइट, अगर क्लास 7 है तो। By making a box like structure with tarpaulin that covers all 4 sides and top, तो TAR PAULIN कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? एरिया ऑफ 4 साइड्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ 4 साइड्स इज 2H L प्लस B प्लस टॉप का एरिया होता है L इंटू B। आज इसी लेक्चर में कई बार
कई बार हमने ये चीज करी है। तो 2 इंटू 2.5 इंटू एल, 4 प्लस 3 प्लस एल इंटू बी, 4 इंटू 3, तो 5 इंटू 2, ये 7 प्लस 12, 5 7 जा 35 प्लस 12 इज 49 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द टर्पोलिन। बड़ा लंबा लेक्चर खिंच गया है। अब तक तो बीच में बच्चे कई बार छोड़ चुके होंगे बीच में, बट ये लेक्चर लंबा जाना था। ये लेक्चर इतना छोटे में नहीं होना था। मैंने कहीं कोई गलती करी, यहाँ करी है। 47 आएगा। इससे पहले वाले का आंसर मैं एक बार चेक कर रहा था, 2184 आएगा, बिल्कुल सही आया है। फिर उससे पहले वाले का मैं आंसर चेक कर रहा था, 320 आया है और 4250 आया है। आंसर्स चेक करना भी मेरा ही काम है, ध्यान दे लेना। उससे पहले वाले का कितना आया है, 10 और 40, हाँ बिल्कुल सही आया है। उससे पहले वाले का कितना आया है, वो 100 ही आएगा, 100 आएगा, वो तो मुझे पता था। उससे पहले वाले का कितना आया, 6 आया है। तो हमारे आंसर्स भी सारे सही हैं। ये करने के बाद वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आई होप आपको इस लेक्चर से फायदा हुआ होगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।